संभालेंगे तो फिर 55 साल मतलब आरएस आईपीएस कोई भी आप बड़े अधिकारी बने, लोग आपको सुलूट मारेंगे। विद्यार्थी ये देखो, आप मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक मीठी बात मैंने कह दी है। याद करो वो समय जो आपके माता पिता जिन्होंने खेतों में काम करके मजदूरी करके आपको पढ़ाया है और उन्होंने कॉलेज इसलिए भेजा है कि हमारा बेटा आगे जाकर के नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और आप जाकर के वहां किसी के चक्कर में उलझ जाते हो, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है कि आप जिसके चक्कर में उलझ रहे हो वो भी तो किसी को चार को उलझा रही है। ये भी तो आप तो मेरी बात को हमेशा उल्टी ले रहे हो। एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं बाहर गया था, तो ऐसे ही कोई देखा और सुना था कि एक बहुत बड़ा था रेस्टोरेंट। क्या था? रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ, मैं रोक दो अपनी आवाज ना तो कम करो मुझे। रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ कि आप तो जानते ही हैं कि कोयल का जो जोड़ा होता है वैसे जोड़े बैठे थे टेबलों के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, 10 टेबलें थी, 10 टेबलों पर जोड़े बैठे थे। अब आप समझ गए जोड़े कौन से, की जरूरत ही कौन। उस समय एक मधुसूदन जी जैसा शर्मा जैसा एक आया था लड़का उस रेस्टोरेंट के अंदर, अध्यक्ष साहब जैसा आया तो उन्होंने एक ऐसे फोन पे ऐसे एक डायलॉग दिया, अरे सुने रे थारे बाप फलानी फलाने के साथ बैठी है। माँ की बैठी बे लड़का के साथ में 10 जना क्यों हमारी फोन नहीं खुल जाएगा, आप एक नहीं चर्चा तो रखा यहाँ चारों मेरे 10 की 10 12 दौड़ गई। तो वास्तविकता की हकीकत है, वास्तविकता की हकीकत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये प्रसंग इसलिए दिया है, इसलिए आपको सावधान रह करके आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपको उलझना नहीं है। आप बोल सकती हैं कि अपने परिवार, देश, जिला, समाज के अंदर आप युवा शक्ति नाम करने वाले हैं। आप ही वही हैं चंद्रशेखर आजाद हैं, आप ही वही हैं तेजाजी महाराज के रास्ते पर चलने वाले, और आप ही वही हैं मोदी के रास्ते पर और प्रधानमंत्री और पीएम बनने वाले। आप ऐसे ही रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि उस अत्यधिक उस और आप निम्न स्तर पर आप जाएंगे तो केवल साथियों मैंने कई लोगों को देखा है, फिर पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। अभी तो आपका एक धर्म बनता है, कोई क्या कुशालगिरी जी के ताबे आएगी, मैं छाती ठोकर को मारे ताबे आएगी, आ देख लो बोले आराम मुझे वाला भी है, लेकिन ताबे आया नहीं, देखो आ करनी पड़ी था। अगर ये करना सीख गया तो आप भी महामंडलेश्वर और जगत गुरु बन सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर। और उद्योगपति के अंदर मैं खुद पहले करोड़पति था। करोड़पति और अरबपति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और राजनीति के अंदर कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए थोड़ा तपना होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि बॉस राजनीति के अंदर जाना चाहता है, राजनीति के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि शेर को वो लगाम लगाना चाहते हैं, ये कुशालगिरी को बर्दाश्त नहीं है। शेर स्वतंत्र रहता है, लगाम घोड़ों के लगती है और बैल के नाथ लगती है और ऊंट के मोरी लगती है, शेर के लगाम नहीं लगती है, और ये शेर लगाम लगवाना नहीं चाहता है। इसलिए ये दहाड़ेगा हिंदुत्व के लिए, ये दहाड़ेगा राष्ट्र के लिए, ये दहाड़ेगा गौ रक्षा के लिए ही ये दहाड़ेगा, और आप युवाओं के लिए दहाड़ेगा। ये कुशालगिरी आपके भलाई के लिए बात करेगा। राजनीति में जाएंगे, कहेंगे आपको ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, तो मारो कौन को मतलब है। अगर आपके ने कौन को मतलब 2000 को नोट वैसे ही है, 2000 को नोट जेब के मायने है, तो 500 503 के नोटों की जरूरत कट है। उसी तरह विधायक से और सांसद से ज्यादा पावर ऐसे ही रखता हूं मैं, तो विधायक करके मतलब क्या है? देखा नहीं, ठाट से जाता हूं, ठाट से आता हूं, विधायक से बारी चलता हूं मैं, फिर मतलब क्या मैं अपनी जो दहाड़ है उसके ऊपर मैं अपना मतलब क्या शिकंजा क्यों कसवाऊं? तो ये तो एक मूर्खता होगी। जिसके पास में अगर 2000 का नोट है और कहता है कि ये 500 को 3 नोट ले लो, वो मूर्ख व्यक्ति होगा। इसलिए मैं तो इसी तरह दहाड़ता हूं और इसी तरह बोलता हूं। और नवलगढ़ से पहले फोन आया था
कि महाराज जी आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। पहले पुलिस फोन कर देती है हमारे गाड़ी के अंदर कि भाई बॉस कब तक आया है। आज कहीं भी जाता हूँ पुलिस को पहले सूचना होती है, सीआईडी भी मेरी बात को नोट करते हैं। ये एक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक है, इसलिए मैं अपनी वो तेज आवाज बोलना नहीं चाहता हूँ, आपके हिसाब से ही मैं चलना चाहता हूँ। नवलगढ़ के अंदर कई कंपाउंडरों ने यहाँ पर भी मेरे पास में कार्य किया है। मैं 4 मिशन बता रहा हूँ शॉर्ट में। 18 एम्बुलेंस है। अभी एक भैया जी ने वर्णन किया था विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के बारे में। लावारिस गौवंश के लिए 18 एम्बुलेंस है। 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है। आपके परिवार के अंदर कोई भी गाय एक्सीडेंट है या रिश्तेदार में, मेरे पास भिजो, 1 रुपया नहीं लूंगा और एक तैयार दूंगा आपको। रोजाना 100 गाय आती है मेरे पास में एक्सीडेंट है। 800 गौशालों से बीमार गौवंश आता है। आपके क्षेत्र के अंदर भी अगर गाय के इलाज नहीं हो रहा है गौशाला में, मेरे पास भिजवा दीजिए आप। मेरे बड़ा काम है, मैं 2 तैयार दे दूंगा, 2 बीमार ले लूंगा। चौथा, 5000 कंपाउंडर तैयार करूंगा डॉक्टर, जिसमें नवलगढ़ और झुंझुनू के 150 कंपाउंडर हमने तैयार किए। 150 बात करता हूं नवलगढ़ की, तो नवलगढ़ के अंदर एक शर्मा परिवार है, विशंबर जी शर्मा। उनके तीनों संतानें यानी कि पूजा जी शर्मा और अजय जी शर्मा और रघुवीर जी शर्मा, उन्होंने विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में अच्छी सेवाएं दी और आज भी उन्होंने मतलब क्या है यहाँ आने करके मेरा स्वागत किया। उन शर्मा परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वहां पर काम किया। मैं शर्मा परिवार के भी कुशल मंगल की कामना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से मधुसूदन शर्मा के अच्छे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप युवा आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, लेकिन लक्ष्य को मत भूलें। मैं कभी अपने लक्ष्य की ओर नहीं बोलता हूँ। कई लोग कहते हैं, कई तरह के मेरे पास आते हैं, आप बुरा मत मानना, लोग कई तरह के आते हैं, कई तरह में मेरा काम है उनको सम्मान करना। अगर आप नागौर आएंगे, कभी भी आएंगे, उधर से जोधपुर जाना हो, आप मेरे पास रुक करके जरूर जाएं। मैं आपका जवाई राजा की तरह स्वागत करूंगा और करता भी हूं। और अगर किसी का जन्मदिन है, मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी का जन्मदिन है, होटलों पर कम से कम आप 10-20 हजार रुपए खर्च करते हो, होटलों के अंदर कई पार्टियां देते हो और आपको तो मालूम है, और ऐसे भी आप करते हो, हैं? तो आपको यह करने की जरूरत क्या है? 1 रुपया मुझे मत देना, मेरे पास आना आप, और जन्मदिन ऐसा मनाऊंगा 1 लाख लोगों को पता चलेगा और धूमधाम से। साफा मैं पहनाऊंगा, माला मैं पहनाऊंगा, केक नहीं काटता हूं। हाँ, लड़कों ने एक रास्ता जरूर निकाल दिया है, लड़कों ने एक रास्ता, बीच का रास्ता निकाला है कि कुशालगिरी के से कुछ कटना चाहिए। तो इसलिए वो क्या है, केक तो मैं काटता नहीं हूं, संत हूं, मैं अपनी संस्कृति से प्यार करता हूं। तो आप जैसे कोई नवलगढ़ी जैसे होशियार लड़के थे कि महाराज जी आपको ये थोड़ा काटना है, मैंने कहा मैं ये केक नहीं काटता हूँ, बाकी आपका साफा पहना दूंगा, माला पहना दूंगा, अच्छा स्वागत कर दूंगा, 1 लाख लोगों तक आपकी न्यूज पहुंचा दूंगा कि महाराज जी ये केक नहीं है, ये क्यों काई है, वो घेवर है, तो घेवर ला पड़े कटिंग करें। आप अगर घेवर लाएंगे कुशालगिरी, उसको कटिंग करके आपका जन्मदिन आपका जरूर मतलब करूंगा, मतलब आप घेवर लेके आ जाइए, मतलब समझ गए ना आप। तो 20-20 हजार रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मतलब क्या, बंद कमरे के अंदर हमारी सीन बाहर नहीं जाना चाहिए। आप तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, वह हमारे पास में ऐसा सिस्टम है। और ये मैंने इसीलिए मैंने किताब दी थी, इस किताब में लिखा हुआ भी है कि वहां पर जन्मदिन मनाने के लिए छोटे और युवा और बड़े भी आते हैं, शादी की सालगिरह के लिए भी आते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने अभी जिस परिवार का नाम लिया है और खूब ठाट बाट से हूं, लेकिन दिल से ओरिजिनल मैंने गाय की सेवा की, अपने परिवार को सबको छोड़ करके गौ माता को ही मैंने माता पिता समझ करके इन गौओं की सेवा शुरू की और मुझे रिजल्ट मिला। अगर आपको परीक्षा में पास होना है, अरबपति बनना है, आरएस बनना है, आईपीएस बनना है, घर के बाहर आप पानी की खेड़ी रखें और 2 बाल्टी उसमें पानी डालें, एक सुबह और शाम, और बचा हुआ अन्न उसमें डाल दें। आप अगर मान लीजिए प्रदेश के युवा, लाखों युवा अपने घर के बाहर पानी की खेली रख देंगे, लाखों बाल्टियां रोजाना पानी डाल देंगे और थोड़ा बचा हुआ अन्न डाल देंगे, ये 3 महीने गायों के लिए संजीवनी होगा और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और गाय की आपको आशीर्वाद मिलेगा और खूब ठाट से रहेंगे। महाभारत में कहा है, गौ भक्त मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा पूरी करता है वह उसे सब प्राप्त होती है। स्त्रियों में जो भी गौ माता की भक्त है मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती है। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या
धन चाहने वालों को धन और धर्म चाहने वालों को धर्म की भी प्राप्ति होती है। मैं ये साफ तौर पर कहता हूं, अगर आपको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, या नोट चाहिए, या धर्म चाहिए, ये चारों प्रदान करने की ताकत गौ माता रखती है। जरूरत है आपको दिल से गौ माता की सेवा करने की। युवा साथियों, मेरा कहना मानना, ये 3 महीने ही गायों के लिए तकलीफ के हैं, बाकी 9 महीने आप अपना कुछ कर लेना भले। ये मैं आपको एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, और ये युवाओं से निवेदन करूंगा, मैं एक दूर से कोई भी हो, चाहे मैंने बजरंग व्यायामशाला चलाई, राजस्थान के अंदर मोटरसाइकिल के अंदर, बाइक के अंदर राजस्थान चैंपियन था मैं, और मोटरसाइकिल मेरे अंगुलियों के इशारे पर चलती थी। चलती बाइक पर नाना, धोना, लिखना, पढ़ना, तलवार, बंदूक चलाना, ये मेरे, और एसपी की गाड़ी आगे रहती थी, सीए की, वो फोटो और वीडियो भी मेरे पास है। लेकिन उसी तरह मैं ये कहता हूँ, बिजनेस मैंने अपने हिसाब से किया, गौशाला अपने हिसाब से चलाता हूँ, संत के हिसाब से अलग अलग तरीके से रहता हूँ, काम धनुषाना अलग तरीके से चलाता हूँ। मेरा जाने का, आने का, खाने का सब सारा सिस्टम अलग है। उसी तरह आपको भी सिस्टम अलग करना है। लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, सिंह, सुरा और सपूत, और आपको अटकर के चलना है। मारवाड़ी के माने कहावत है, 100 लड़े चले ना उस तरह आपको नहीं चलना है। आपको वो अलग ही भेड़ बनना है, जो 100 लड़ियां होती है, उनके अंदर आपका अलग ही जो है रुतबा होना चाहिए, अलग ही चाल होनी चाहिए, और इस तरह है आपको आगे बढ़ना है। और मैं तो यही कहूंगा, अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का आप साथ छोड़ देना, और कबूतरों का भी साथ छोड़ देना। ये मैं साफ कह रहा हूं, और बहनों से निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में कह रहा हूं, आपको इनके जो कोई भी है, आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। बहनों से निवेदन, बेटियों से निवेदन, और याद करें अपने माता पिता के लक्ष्य को और उनकी मेहनत को, खूब आगे बढ़ करके आप बेटियों को और बहनों को आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर योग्यताएं हैं, बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर, तो आपके घर के अंदर आपको नहीं रहना है, आपको पढ़ाई करनी है। और आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मैं आगे बढ़ने के रास्ते बता रहा हूं। 18 साल से कम है, आप पढ़ाई करें, चाहे वे बेटा है चाहे बेटी है। फिर वो युवा पढ़ाई के अंदर तेज है तो आर्थिक स्थिति बीच में आ रही है तो प्राइवेट जॉब करें। उनके माता पिता से निवेदन, लड़कियों के माता पिता से निवेदन, लड़कों के माता पिता से निवेदन, आप अपने लड़के और लड़की को जॉब के लिए अच्छी जगह भेजें और जॉब करें और पढ़ाई करें। फिर सरकारी सेवा की तैयारी करें, भले ही वो 3rd ग्रेड, उसकी भी आपके अंदर भी वो जॉब आ जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है। 3rd ग्रेड पर रहते हुए भी आपको बड़े स्तर की पढ़ाई करनी है, RS IPS बनना है, और उसके बाद में अगर ऊपर होता है RS IPS से तो एक बिजनेसमैन ऊपर होता है। क्या होता है? और मैं बिजनेसमैन था, क्या मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। आप थोड़ा इधर आना, 1 मिनट आगे हो, आप आगे। मान लीजिए ये कलेक्टर है, सुनना, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए मतलब इसने भ्रष्टाचार करके 5 करोड़ इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट होगा तो इसका बेटा उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, एक बार। लेकिन अगर ये उद्योगपति है, कहने का मतलब करोड़ों का काम चल रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे, मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन उस गद्दी पर, उस कुर्सी पर इनका बेटा ही बैठेगा। इसलिए बिजनेसमैन ऊपर होता है। बात को समझना। इसलिए मतलब क्या है, आप रिटायरमेंट होते हुए भी उसके बाद में अगर आप बिजनेस शुरू करें, मैंने 5 बिजनेस शुरू किए थे और फुल नोट कमाए थे 2001 से लेकर के 2010 तक। फिर मैंने रास्ता अपना चेंज कर दिया गायों के लिए। इसलिए भगवान की कृपा है, मैं कह रहा हूँ आपके हाथ में है। लेकिन मैंने कभी भी ताश के अंदर, खेल कूद के अंदर, फालतू के अंदर, इधर उधर की बातों में मैंने अपना कभी भी समय नष्ट नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अभी वक्त आपके हाथ में है। अगर मैं मान लीजिए अपन यहाँ से दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, लेकिन एक भैया 1 घंटा पहले निकल गया और वो यहाँ से 60 किलोमीटर आगे निकल गया, और आप यहाँ बैठे हैं, तो वो फासला कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब वो पहले वाला व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा, ठीक उसी तरह 18 साल का 22 साल का लड़का लक्ष्य की तरफ ध्यान रख रहा है और वह RS IPS बनता है। और आप इस उम्र के अंदर खाओ, पीवो, मौज करो और झांसा दो, इस नीति में रहेंगे तो आप जीवन के अंदर वो दूरी कभी नहीं मिटा सकेंगे। आर्थिक तंगी रहेगी, तब तक आपके ऊपर 1-2 लाख रुपए का कर्जा तक हो जाएगा। इसलिए शत्रु, कर्जा और बीमारी, ये तीनों चीजें जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ना मेरे कोई शत्रु है, ना मेरे कोई बीमारी है, ना कर्जा है, भगवान की कृपा है।
तो इसी तरह इस युवाओं इस चीज को ध्यान दें। अभी आप कहते हो मम्मी थोड़े पैसे देना, पापा पैसे देना, और अगर मान लो वो नहीं देते हैं तो किसी से उधार लेते हैं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो दूरी जीवन के अंदर कभी नहीं मिटेगी। अगर आपको ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना है, और कोई कहते हैं कि राजनीति में आप क्यों नहीं जाते हैं, दूसरा कारण भी मैं बता देता हूँ। मारो नाम मतलब कहीं कुशालगिरी है, लोग बॉस कहते हैं, हर बॉस को सब घंटा है ना। अगर राजस्थान के मायने, विधायक के मायने और सांसद के मायने, और मान लो जीत भी गए, अब सर आपका मतलब ऑफिस छोड़ दूसरा जिला में ट्रांसफर करवा दे। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे और आप मेरे पास आएंगे, मेरे बंगले पर आएंगे या मेरे आश्रम पर आएंगे, और मैं वहां कहूंगा और उसके वहां पर 100 आदमी लेकर के जाऊंगा, अरे अफसर ये लड़का को काम करे या कौन करे, नहीं तो धक्को दरबार कटवा। तो इसलिए मतलब क्यों अफसरों की तकलीफ करवाना चाहते हो? कमार ढूंढ दो मैंने, भ्रष्टाचार कर दो मैंने, और कहीं है नहीं तो मैं फेरो कोई दुख हुई। हाँ, तो इसलिए मतलब क्या है, शांति से बैठा हूँ। नहीं तो कई अफसरों के आपके जो विभाग के अंदर समस्या होगी, चाहे वो बिजली विभाग हो, पानी विभाग हो, चाहे वह मतलब क्या है हॉस्पिटल हो, तो डॉक्टर बैठे टिकी को नहीं तो नहीं डॉक्टर नहीं आंगना फेरन दो वार्ड से माते कुर्सियां माते। नहीं तो मतलब क्या है कि उनकी समस्या हो जाएगी। क्योंकि मैं कड़क मिजाज का आदमी हूँ, गर्म मिजाज का आदमी हूँ, अगर वो अफसर काम नहीं करे तो बस तांटा ही है, वो थोड़ो धक्को देर बारह खड़ी है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ध्यान देना। मैं निवेदन करूंगा, डायलॉग के अंदर तो ये है, कभी इन्होंने बोला था धक्को देर किसको देना, नवलगढ़ के अंदर कोई भी समस्या है धक्को देर बारह काटो और 3 बार अफसर को समझा दो। कोई भी विभाग है, कोई भी ऑफिस है, बॉस ने हमारे को क्या करके गए हैं, भाई मैं 3 बार आ गया हूँ, कोई प्रमाण पत्र के लिए, कोई काम के लिए, फलाना काम के लिए, फिर वो टेबल पर आदमी काम नहीं करता है तो इन डायलॉग सुना दीजिए। अब सर ध्यान दीजिए, बॉस को आदमी हूँ, धक्को देर बार खड़ूंगा। आजकल लड़के क्या करते हैं, लड़के ये काम, क्योंकि राजस्थान पुलिस मेरे ऊपर खूब मेहरबान है, राजस्थान पुलिस मुझे खूब चाहती है, जैसे आप चाहते हो ना, वो राजस्थान पुलिस वाले भी मेरे मतलब फैन है। कांस्टेबल हो, सीआई हो, 1 स्टार हो, 2 स्टार हो, तो लड़कों ने एक तरीका निकाला है। लड़के तो मतलब क्या गाड़ी लेके बाइक लेके निकलते हैं और निकलते पकड़े जाते हैं, किसी के हेलमेट नहीं, लाइसेंस नहीं है, कुछ न कुछ कमी रहती है। तो मैं ना देखो बॉस को आदमी हूँ, बॉस को कहते मैं गाड़ी फ्री कर दे, तो बॉस को आदमी ओरिजिनल है, गाड़ी का नहीं है। तो इसलिए देश को दुश्मनों को धक्को देकर के बाहर निकालेंगे। मैं 3 बार बोलूंगा और आप कहना धक्को देने बार का, देश के दुश्मनों को अबिड़ बोलो, देश के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को। और अब आपने कहा था तलवार, मैं आपको प्रत्येक व्यक्ति की बात रखता हूँ, तो अब आपको भारत माता के कोई बात ना करो, अच्छे काम करूँ नाक ना चढ़ाया करो, कितने बात ये तू जाके मेरे विचार